हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। दोस्तों, मैं नीरज और आज से हम चालू कर रहे हैं द साइंस जोन। साइंस जोन के अंदर डेफिनेटली साइंस के इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे और मेरे पीछे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। वैसे थंबनेल में आपको दिखाई दे गया होगा कि हम लोग आज के सेशन में क्या करने वाले हैं। हम ह्यूमन डिजीज, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके चाहे किसी भी एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये साइंस जोन आप लोगों का फटाफट से काफी सारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएगा। सो हियर वी गो और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे साइंस के पहले क्वेश्चन से। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं फटाफट से आ जाएंगे और आंसर करेंगे। देन व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज की हम बात करते हैं कि कौन सी जो है वो विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु जो कि आरएनए और डीएनए दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। एड्स, कोविड और इसके अलावा टीबी, टीएमवी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस, ये तीन आपके आरएनए वाले वायरस है। बाकी वाले वायरस जो है वो डीएनए वाले होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है एड्स, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम तो ये है। और बाकी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका जो है वो डेफिनेटली वायरस होता है। डब्ल्यूबीसी को ये अटैक करता है। अलीसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट इसके लिए करवाए जाते हैं। और इसी के साथ ही जो है 1 दिसंबर को हम लोग विश्व जो है वो एड्स दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मलेरिया इज कॉज बाय। मलेरिया हो चाहे एडीज हो, मलेरिया हो चाहे आपका चिकनगुनिया हो, येलो फीवर हो चाहे डेंगू हो, और या फिर आपका फिलपाम या फिर फाइलेरिसिस हो, ये सारे डिजीजेस आपके मॉस्किटोज कॉज करती हैं। और जानकर आपको हैरानी होनी तो नहीं चाहिए कि जितनी भी मॉस्किटोज होती हैं दे ऑल आर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो जो है वो इंसान का खून पीती हैं और जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मच्छर जो है वो बेसिकली, अगर मलेरिया के बारे में बात करूँ तो एनाफ्लीज नाम का मच्छर होगा और इस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होगा, जो अगर आपकी बॉडी में जाता है तो ये आपके आरबीसीज को इफेक्ट करता है। आपकी आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है मलेरिया रोग के अंदर। जबकि एड्स, अगर हम डेंगू डिजीज की बात करते हैं तो डेंगू के अंदर आप लोगों की प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए जो होता है वो आप लोगों का, उसका नाम भी तो रेटिनॉल है। और इसके अलावा विटामिन ए जो है वो रेटिना यानी कि आंखों के सारे डिजीज कॉज करेगा, चाहे फिर वो नाइट ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो, या फिर आप लोगों का जो है वो बेसिकली ज़ीरोप्थेल्मिया हो, मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, ये सारे के सारे रोग। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो आपका ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस डिजीज कॉज करता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। नाम से भी पता लग रहा है कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। ये आपके ड्रॉपलेट्स और छींकने खांसने से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वहां से वो जो है वो स्प्रेड होता है। मवेशी की आंत में ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पाया जाता है और सांस एयर के माध्यम से मनुष्य में जाता है। मनुष्य के माध्यम से तो बाकी रेस्पिरेशन से जाएगा और यहाँ पर ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रहा है। ट्यूबरकुलोसिस का जो बेसिकली आप लोगों का ट्रीटमेंट होता है, इसे डॉट्स के नाम से जाना जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। तो इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखेंगे। कौन सा अनुवांशिक रोग है? मधुमेह अनुवांशिक नहीं हो सकता है क्योंकि वह इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसके अलावा कैंसर सेल डिवीजन से हो रहा है, लेकिन आप ये कहें कि अनुवांशिक है, नहीं, ये जन्मजात नहीं हुआ है, ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। लेकिन हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हो जाता है, इसके कारण होती है। और इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अगर किसी इंसान को चोट लगेगी तो वो चोट बिल्कुल भी सही नहीं होगी, क्योंकि ब्लड जो है वो फैलता ही रहेगा, क्योंकि ब्लड में क्लॉट नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा। इसलिए रिंगवर्म की अगर हम बात करते हैं तो रिंगवर्म इज कॉज बाय, तो रिंगवर्म हमेशा स्किन की डिजीजेस, आपकी फफूंद जो है वो कॉज करती है। फफूंद के कारण होता है, फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है। इवन अस्थमा आपका श्वसन संबंधित रोग है, वो भी एस्परजिलस फ्यूमिगेट नाम के फफूंद के कारण होता है। विच ऑफ डिजीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग नहीं है का रीजन आपका कैंसर। सर्दी जुकाम आप लोगों का जो है छींकने, खांसने, उठने, बैठने, हाथ लगाने से फैलेगा। चिकन पॉक्स आप लोगों का फैलेगा। फ्लू तो डेफिनेटली फैलेगा। लेकिन कैंसर फैलता नहीं है। ये एक पर्सन को है अगर, तो दूसरे पर्सन को उस पर्सन के कारण नहीं होगा, है ना। ये वाली चीज ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे हैं एड्स। एड्स जो है
उसका बैक्टीरिया, उसका जीव कौन सा है, तो एड्स जो है वो जिसके कारण हो रहा है वो आप लोगों का और कोई नहीं HIV है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डीसाइलेंट होता है डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैलिफोर्निया के अंदर ये सबसे पहले जो है वो पाया गया था, बंदर से ये जो है वो फैला था। और उसके अलावा भारत के अंदर ये सबसे पहले पुष्कर जो राजस्थान में है और तमिलनाडु जो चेन्नई, तो वहां पर जो है ये फैला था। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। एड्स हमेशा आपकी WBC के अंदर T लिम्फोसाइट को अटैक करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को पूरा जीरो कर देता है। टाइफाइड इज कॉज बाय द साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से याद रखना है, टाइफाइड, और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि हाउस फ्लाई स्प्रेड करती है। कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से ये स्प्रेड होता है। जब खाना खाएंगे ऐसा या पानी पिएंगे तो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत इसमें अफेक्टेड होती है, छोटी आंत के अंदर छेद हो जाता है और यह छेद बड़ा ही खतरनाक होता है भाई। क्वाशियोकर, क्वाशियोकर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, क्वाशियोकर जो है और मरस्मस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सेल डिवीजन नहीं होगा, टिश्यू का ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी ग्रोथ नहीं करेंगी, एंजाइम के अंदर दिक्कत आएंगी, हार्मोन्स के अंदर दिक्कत आएंगी। एंजाइम अगर खराब हो गए तो आपकी बॉडी की सारी रिएक्शंस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी, और अगर हार्मोन नहीं बने तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ और बाकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं वो सारे रुक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पोलियो। पोलियो जो है वो पोलियो बेसिकली पोलियो वायरस के कारण ही होता है, और पोलियो आप लोगों के तंत्रिका तंत्र को जो है वो प्रभावित कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए साबिन और साल्क नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और आपका जो है IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो दी थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, इंसुलिन की कमी हो गई तो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर जिसे ग्लूकोज कहते हैं वो बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने के कारण इंसान को डायबिटीज हो जाएगा यानी कि मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। अस्थमा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि वो एस्परजिलस फ्यूमिगेट के कारण होती है। कॉलेरा जो है वो किसके माध्यम से फैलता है, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी, और कॉलेरी से नाम पड़ा कॉलेरा, तो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी के कारण हो रहा है। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप कॉमा जैसी होती है उन्हें हम विब्रियो के नाम से जानते हैं। हेजा कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से ही फैलता है, जैसे टाइफाइड फैल रहा था और इसको स्प्रेड करने वाला और कोई नहीं आपका मॉस्किटो था, बेसिकली हाउस फ्लाई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। तो कॉन्टामिनेटेड वाटर से ये स्प्रेड हो रहा है, कॉन्टामिनेटेड फूड से ये स्प्रेड हो रहा है। विच ऑफ दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, इसके अलावा फाइलेरियासिस और येलो फीवर, ये कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि मच्छरों से फैलती हैं। मच्छर में जो मच्छर काटेंगी वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होंगी, जैसे कि एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई जो कि आपका चिकनगुनिया, डेंगू, जीका और येलो फीवर कर रही है वो भी आपकी फीमेल मॉस्किटो होती हैं। यहाँ पर मच्छरों द्वारा फैलने वाला डेंगू यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों को रखना है। डेंगू बेसिकली ऑर्बो वायरस के कारण होता है, ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखना है। इस रोग में प्लेटलेट्स के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती, खून पतला हो जाता है। पीलिया रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया आपके लीवर को प्रभावित करता है उसी प्रकार जैसे हेपेटाइटिस करता है ना। हेपेटाइटिस A होता है, हेपेटाइटिस B होता है ना, हेपेटाइटिस C होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। गॉइटर इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो गॉइटर जो है वो बेसिकली किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो गलगंड यानी कि गेंगा नामक रोग। गेंगा नामक रोग आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर ट्राईआयोडो जो है वो थायरोक्सिन और टेट्राआयोडो यानी कि T3 और T4 हार्मोन अनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि उसके बनने में आयोडीन का बहुत बड़ा रोल है। ये सारे के सारे थायराइड जो है वो हार्मोन जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड में बनते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाती है, गले के बाहर आ जाती है, गला मोटा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाने के कारण आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुकते ही आपकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरॉन की एक्टिवेशन और स्पर्म फॉर्मेशन या फिर आप लोगों का एग फॉर्मेशन और ये सारी चीजें भी रुक जाएंगी। सो इस कारण से मानसिक जो है वो विकृता भी आप लोगों के गॉइटर डिजीज यानी कि गलगंड या फिर गेंगा नामक रोग में देखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित रोग है जो जल से फैल रहा है, तो आप कहेंगे हाउस कॉन्टामिनेटेड वाटर से जो है वो आप लोगों का हेजा और आप लोगों का टाइफाइड। दैट्स व्हाई वी कैन से कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाउस फ्लाइज को जो है वो स्प्रेड कर रही है।
रेबीज रेब्डो वायरस के कारण होता है और रेब्डो वायरस किसी भी जानवर में हो जो काटता है डेफिनेटली उसके अंदर स्प्रेड हो सकता है, पर मच्छर और इन सब से नहीं, पागल कुत्ते के काटने से, क्योंकि रेबीज कुत्ते के काटने से नहीं, पागल कुत्ते के काटने से, क्योंकि रेबीज उस कुत्ते को भी हुआ, कुत्ता भी पागल हुआ और इसीलिए वो जो है वो काट रहा है। ठीक है, ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फंगल डिजीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज? तो फंगल डिजीज जो है वो बेसिकली कौन सी होगी? डेफिनेटली स्किन से रिलेटेड होगी। एथलीट फुट, एथलीट फुट में क्या होता है कि आपके पैर जब गंदगी और सॉक्स गंदे हैं और शूज़ गंदे हैं और पसीना आ रहा है, उनसे आपका फंगल ग्रोथ करता है, टीनिया का पैटिस ग्रोथ करता है और आपके जो है पैर में पहले ईचिंग होना शुरू होगी, फिर रेडनेस हो जाएगी, फिर उसमें पस बन जाएगा, वो पक जाएगा और उसी को ही हम लोग एथलीट फुट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अब बोला जा रहा है खून से बहने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? खून से अगर हम बात कर रहे हैं तो खून से बहने वाली, खून बहने से होने वाली, तो खून बहने के लिए तो विटामिन के, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन करता है, यानी कि आप लोगों का पर्सीनियस एनीमिया करता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कैंसर हो जाएगा। कैंसर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है, आप इसमें ज़्यादा समय ना व्यर्थ करें। एनीमिया आप लोगों का विटामिन B9 जिसे हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B7 बायोटीन, इनसे मेजरली एनीमिया होता है और भारत में सबसे ज़्यादा पेशेंट एनीमिया के हैं, ये भी ध्यान रखना है। BCG का टीका जन्म के बाद लगने वाली पहली वैक्सीन है जो कि TB के इलाज, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के इलाज के लिए जो है वो की जाती है। किसके लिए? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे तपेदिक के इलाज के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए की जाती है। साइलेंट किलर के फॉर्म में हम लोग इसे जो है वो डायबिटीज़ कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मारता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सा जो है एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु की हम बात कर रहे हैं तो देखो डेंगू तो आप लोगों का वायरस के कारण होता है, ऑर्बो वायरस तो वो तो होगा नहीं, खसरा जो है वो मोरबिली वायरस के कारण होता है, ये भी नहीं होगा, और रेबीज रेब्डो वायरस के कारण होता है, ये भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा टाइफाइड। प्लाज्मोडियम परजीवी किस प्रकार का जो है वो रोग पैदा करता है? प्लाज्मोडियम इट इज अ प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ से जो है वो आप लोगों का मलेरिया होता है, टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, हेजा विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है और एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है और कैल्सी से याद रखना है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको स्कर्वी, सूखा रोग, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज देखने को मिलते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, रतौंधी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से और पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, जिसे हम लोग नियासिन के नाम से भी जानते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो बेटा चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा अनुवांशिक है? अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक की हम बात कर रहे हैं तो जेनेटिकली तो हम लोग हीमोफीलिया ही यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो जाने के कारण जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, आपको इसका आंसर जो है वो ऑफलाइन कमेंट के अंदर मुझे देना है। ये आपका साइंस जोन आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हम कम समय में काफ़ी सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये SSC चैनल पर होगा सुबह डेली 9:30 बजे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और होप सो यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज SSC Adda 24/7। धन्यवाद।